जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक इंडियन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अविश हाई स्टडी पर। और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। मानव रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न हर प्रकार की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आज हम इस विषय को बहुत गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित बनने वाले हर प्रकार के प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। मानव रक्त। मानव रक्त हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखता है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 7 लीटर तक रक्त पाया जाता है। ब्लड की मात्रा हमारे शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यदि किसी व्यक्ति में 100 kg वेट है तो उसमें लगभग 7 kg ब्लड मिलेगा। मानव रक्त का पीएच मान है वह 7.4 होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में केवल आधा लीटर खून होता है, यानी हाफ लीटर ब्लड होता है। और यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के शरीर में सिर्फ 1 कप यानी 250 मिलीलीटर रक्त होता है, खून होता है। चलिए जानते हैं कि जो मानव रक्त है वह किन चीजों से बना है। मानव रक्त है वह 2 प्रकार की चीजों से बना है। एक है प्लाज्मा और दूसरी है ब्लड सेल्स, जिसे हम हिंदी में रक्त कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा रक्त में 55% होता है, वहीं ब्लड सेल्स 45% होती है। पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम रक्त कणिकाओं को डिस्कस करेंगे। पहले हम एक चित्र के थ्रू समझ लेते हैं प्लाज्मा कहाँ होता है। जो आप इसके अंदर जो आप तरल पदार्थ देख रहे हैं वही होता है प्लाज्मा। आपको दिख गया होगा जो तरल पदार्थ है वो हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा, यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो 90% भाग जो है वो जल होता है। वहीं पर प्लाज्मा का जो 7% जो भाग है वह प्रोटीन होता है। वहीं 0.9% इसमें साल्ट होता है। तेज पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। इससे के द्वारा और भी अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, और भी इसके काम है, जैसे घाव को भरना भी प्लाज्मा का ही काम है। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। चलिए अब हम रक्त कणिकाओं को डिस्कस कर लेते हैं। जो रक्त कणिकाएं हैं, ब्लड सेल्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और दूसरी है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तीसरी है प्लेटलेट्स। पहले हम आरबीसी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम एक चित्र में देख लेते हैं जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कैसी दिखती है। जो आप लाल लाल ये देख रहे हैं ये प्लेट्स, ये हमारी आरबीसी है। आप ध्यान से देख सकते हैं आरबीसी ही है ये जो आपको लाल लाल दिखाई दे रही हैं, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। और उसके ठीक बगल में आप नीले कलर की जो ये सिंबल है देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का, इसके ठीक बगल में ये है प्लेटलेट्स होती है। और आप जो ये बड़े बड़े कई पार्ट देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद पार्ट देख रहे हैं, ये हमारे हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल। ये है हमारे वाइट ब्लड सेल। चलिए अब हम आरबीसी को डिस्कस करते हैं। रक्त कणिकाओं में 90% तो आरबीसी होती है। यदि हम आरबीसी के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। चलिए मैं आपको एक चित्र के जरिए दिखाता हूँ अस्थि मज्जा कहाँ पर है।
ये आप हड्डी को देख रहे होंगे, और जो इसका खोखला भाग है वही अस्थि मज्जा है। यदि इसकी लाइफ की बात करें तो 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। मृत्यु प्लीहा में यानी सप्लीन में होती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यदि आरबीसी के फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना इसका मुख्य कार्य है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल होता है इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो इसमें जो मुख्य है वो है एनीमिया और पीलिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी व्हाइट ब्लड सेल की। रक्त में डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है वह सबसे कम होती है, लेकिन वहीं यदि देखें तो ये आकार में सबसे बड़ी होती है। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, लेकिन इसकी मृत्यु होती है वह रक्त में ही हो जाती है। यदि हम इसके जीवन काल की बात करते हैं तो वह मात्र 3 से 5 दिन का होता है। यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो डब्ल्यूबीसी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगाणुओं से भी हमारी रक्षा करता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। घाव को भरने में भी यह सहायक है। व्हाइट ब्लड सेल की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो मुख्य रूप से एडेस होता है, जो कि एचआईवी वायरस के कारण होता है, और जो ब्लड कैंसर है वह भी डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण होता है। एक बात बता दूं, यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होगी तब भी यह नुकसानदायक है, कम होगी तब भी नुकसानदायक है। एक नोट और है, विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, और इनके रेशियो की बात करें 600 रेशियो 1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। ब्लड में इनकी संख्या 4 से 5 लाख तक होती है। यह केवल मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में ही पाई जाती है। इसका निर्माण भी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की तरह बोन मैरो में ही होता है। और यदि हम इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु भी प्लीहा में यानी सप्लीन में ही होती है। इसके फंक्शन यानी कार्य की बात करें तो रक्त का थक्का जमने में यह सहायक होती है। प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले मुख्य रूप से 2 रोग हैं, एक है चिकनगुनिया और दूसरा है डेंगू ज्वार। आपने सुना होगा डेंगू ज्वार में एकदम प्लेटलेट्स होती है, वह बिल्कुल डाउन चली जाती है। इस प्रकार हमारा लेक्चर होता है खत्म। प्लीज़